आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ दोस्तों हम यहाँ पर आपके स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं और ये टॉप 100 क्वेश्चन है और इन्हें हम जो है 5 पार्टों में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ये हर पार्ट में 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये पार्ट 1 है और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं एसएससी हो गया या और भी कोई डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मींस कुछ खास नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही उठा के वो रिपीट कर देते हैं जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो में आगे से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एम विद प्रवीण को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन फॉर एसएससी एग्जाम्स। पहला क्वेश्चन ये है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले दोस्तों सभी जानते हैं तांबा जो धातु है उसका प्रयोग किया था। और नेक्स्ट है भारत का भूगोल। ये एक पुस्तक है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये टॉलमी है, उन्होंने ये पुस्तक जो है लिखी थी। और नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर हैं, इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नाम दिया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को अधनंगा फ़कीर। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था, तो चर्चिल ने जो है ये नाम दिया था। और नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी, तो ये बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन हुआ था, उसके बाद में वल्लभ भाई पटेल के आगे सरदार लग गया था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो ये तो बहुत हाईलाइट है और सभी ज़्यादातर जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट है भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया है। ये विजित नहीं है, ये आप यहाँ पे विजय लिख लीजिएगा, विजय। भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन है लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं स्टैटिक जीके के, इन सभी क्वेश्चनों को आप जो कॉपी में नोट डाउन करते रहें और वीकली भी रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे कंठस्थ हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे कि पेपर में देखते ही आप तुरंत टिक कर देंगे। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, तो कैसर ए हिंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। इसमें जो है या तो सन पूछ लेगा या ब्रिटेन की महारानी का नाम पूछ लेगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो सोमनाथ चटर्जी। और आगे बात करें तो नेक्स्ट है आपका सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है, तो ये सुनीता नारायण हैं, इनकी अध्यक्षता में जो है कार्यदल बनाया गया है। और नेक्स्ट है पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो गणों वासुदेव मावलंकर, एम अनंत सैनम अयंगर, ये दोनों ही जो है पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो ये 6 मई 1952 को 1952। नेक्स्ट है विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति हैं। भारतीय राजदूत जो होते हैं विदेशों में उन्हें नियुक्ति प्रदान करते हैं। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो अनुच्छेद 72 में उन्हें क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। और नेक्स्ट आपका झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला कोई ना जानता हो, ऐसा नहीं होगा, मोस्टली सभी जानते होंगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में बारंबार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम स्थान है भारत का अभ्रक के उत्पादन में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका देश में सर्वाधिक सोना यानी गोल्ड किस राज्य से प्राप्त होता है, तो ये कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट आपका 20 वाला क्वेश्चन आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1896 में इसका जो है प्रारंभ किया गया था। और नेक्स्ट आपका भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई, 1924 में। ये आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जो हुई थी ये 1896 में शुरू हुआ था इंटरनेशनल लेवल से, लेकिन अगर भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की बात करें तो ये 1924। और नेक्स्ट है ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई, तो ये 1928 ईस्वी से एम्स्टर्डम ओलंपिक से।
और नेक्स्ट आपका ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ, तो ये 1960 ईस्वी से। और नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1930 ईस्वी से। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया, पार्टिसिपेट कब किया था, 1934 में। और ये दूसरा राष्ट्रमंडल खेल था 1934 का जिसमें भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है एशियाई खेल का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ, तो ये 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ। और अब आगे बात करें तो नेक्स्ट है क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है, इंग्लैंड को। हालांकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों का ये राष्ट्रीय खेल भी है, लेकिन जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। दोस्तों ये जो ऊपर वाली डेट्स हैं, ये वाली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1930, 1934, 1951, इन डेटों में कन्फ्यूजन तो बहुत है। और इस तरीके के अभी हमने 6-7 क्वेश्चन आपके साथ में शेयर किए हैं, तो आप उन 6-7 क्वेश्चनों को एक साथ जो है याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें फिर आपको ईयर को लेकर, सन को लेकर कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप 2-3 एक बार में याद कर लें, उसके 1-2 दिन बाद फिर 2-3 एक बार में याद कर लें, तो इस तरीके से आपको जो है ईजीली याद रह पाएंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट आपका फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये इंग्लैंड में हुआ है। और वॉलीबॉल का जन्म किस देश से माना जाता है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। और नेक्स्ट है आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई, स्कॉटलैंड में गोल्फ की शुरुआत हुई थी। और आगे बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल। सांड युद्ध, ये जैसा कि आपने देखा होगा, यूट्यूब पर भी काफ़ी देखा होगा, सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये स्पेन की जो कंट्री है उस कंट्री का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, चीन में तो दोस्तों सबसे ज़्यादा टेबल टेनिस ही खेला जाता है, तो टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इंग्लैंड में क्रिकेट का इमर्जन मांगा जाता है, कि मीन्स क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड ने की थी, लेकिन राष्ट्रीय खेल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये तीरंदाजी है। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, ये मलेशिया का है। दोस्तों ये अलग अलग कंट्रियों के राष्ट्रीय खेल के क्वेश्चनों को भी हमने शामिल किया है, क्योंकि अपने देश का तो सभी को पता होता है, और कई बार एसएससी हमने देखा है ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि अदर कंट्रीज़ के राष्ट्रीय खेलों से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं कि इस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है या उस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादातर क्वेश्चनों को डाला है अलग अलग कंट्री के राष्ट्रीय खेलों को लेकर के। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये हॉकी है। भारत और पाकिस्तान दोनों का ही राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और नेक्स्ट है आपका, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है। जो घुड़सवारी होती है जिस मैदान में, उस मैदान को क्या कहा जाता है, तो उसे एरिना बोला जाता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इसलिए हमने इसे जो है डाला है इस पीडीएफ में। साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है, साइकिलिंग के मैदान को बेलोड्रम बोला जाता है। और नेक्स्ट आपका बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है, व्यास सम्मान का, तो ये साहित्य के क्षेत्र से है व्यास सम्मान का संबंध। और नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों ये आपको जब पता जरूर होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहले तो चिकित्सा यानी मेडिकल लाइन के जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें दिया जाता है, मेडिकल लाइन में जो होते हैं। नेक्स्ट है साहित्य में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, शांति में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है यानी केमिस्ट्री में, भौतिकी यानी फिजिक्स में दिया जाता है। और ये जो फिजिक्स की शुरुआत हुई है ये 1901 से शुरुआत हुआ है इसका। और अर्थशास्त्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र में जो नोबेल देने की शुरुआत हुई है वो 1969 से हुई है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कॉपी में तो नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, वेल एंड गुड। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, इन साइंटिस्ट का नाम आप यहाँ देख लीजिए और लिख लीजिएगा। इन साइंटिस्ट की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, ऑस्कर। ये सभी जानते हैं कि फिल्म जगत के लिए सबसे बेस्ट जो अवार्ड दिया जाता है वो ऑस्कर दिया जाता है। और नेक्स्ट है विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो ये पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर
कि ना इसे बोला जाता है, ये पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म में दिया जाता है। और नेक्स्ट आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। इसे तो खैर सभी जानते होंगे, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। और अगर बात करें एशिया की, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो ये इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो 48 क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। ये दोस्तों सैनिकों को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, परमवीर चक्र। और नेक्स्ट अगर बात करें, तो अगला है आपका गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो ये 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 50 क्वेश्चन, देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 1952 में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संगीत के क्षेत्र से है। ये दोस्तों क्वेश्चन एसएससी के इतने इम्पोर्टेंट, और एसएससी के जो एग्जामिनर हैं, जो पेपर तैयार करते हैं, उनके जो है इतने कह सकते हैं पसंदीदा क्वेश्चन है। ये इन क्वेश्चनों को बार बार वो रिपीट करके घुमा फिरा के शिफ्टों में इस तरीके से पूछते रहते हैं कि कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, या ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एसएससी के, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर हमेशा इस तरह की वीडियोज मिलती रहेंगी। साथ के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितनी बार भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, वो तो आपको सबसे पहले फास्ट प्रोवाइड कर ही जाती है। बाकी दोस्तों आप ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है कमेंट सेक्शन में नीचे पिन कर दे रहा हूँ, और जैसे ही आप टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप एम विद प्रवीण में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। साथ के साथ जो कोई भी अपडेट आती है वो भी हम उसमें अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है टोटल आपके साथ में 51 क्वेश्चन शेयर किए हैं। आज हमने 51 क्वेश्चनों को आपके साथ में शेयर किया है। इन सभी क्वेश्चनों को मैं ये कहूँगा कि आप अगर इन वीडियो को देखने के साथ साथ कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर एसएससी में या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके में। तो ये था दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 1, जिसमें हमने 51 क्वेश्चनों को आपके साथ में शेयर किया है। और बचे हुए जो 49 क्वेश्चंस हैं वो आपको कल जो है या तो आज शाम को वीडियो मिल जाएगी, उसमें भी हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। तो इस तरीके से टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 ही, इसके अलावा हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको और भी ज़्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।